हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 66 है और ये 12 ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो आज का हमारा थर्ड वर्कशीट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन क्या होता है? इट शोज द बाय मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर को सोच करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एज दे शो डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर सेल, यानी अपने सेल के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर से शो करता है। इन दिस प्रोसेस सम स्पेशलाइज सेल्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। कुछ सेल में जो है ना क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होता है जिसके पास वो पावर होता है, वो कैपेसिटी होता है जो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू और सेल को। ठीक है, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन। तो ये कैसे फ्रेगमेंटेशन से अलग है? जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया की बात करते हैं तो एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर एडवांस, और ऑर्गेनिज्म मोर एडवांस हो जाता है एंड कम्प्लेक्स हो जाता है, द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेटिक कीप्स डिस्क्रीजिंग, और इससे क्या होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले ये प्लेनेरिया है। ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन होता है, एक इस तरह का बना, फिर यहाँ पे ये दोनों आपस में टूटने के बाद ये इस तरह का, और फिर यहाँ पे रीजनरेशन, यानी एक बार 3 पार्ट में टूटा फिर से एक बन जाता है। ठीक है, याद रखना है, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है इसको आपको समझना है। फंजाई आर द स्पेशल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एज ए नेटवर्क ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलस। वो क्या होता है? थैलस कहलाता है, राइट। ईच थैलीज हैज़ 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हर एक थैली में 3 प्रकार के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टोलोनिफेरस हाइफे, और रूट लाइक रेहोजॉइडल हाइफे, एंड थर्ड वन इज डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए थर्ड वन इज vertical spongiophores. Each spongiophore has a bulb like the spongium. ठीक है, spongium, and its tip which dissects upon the maturity to release the thousands of the microorganism spores in the surroundings. These spores settle on moist food of the propagate a fungus, for example bread, and ब्रेड में आपको फंगस मिलता है राइजोबियम। ठीक है, जो मोल्ड करके रहता है। अब यहाँ पे आप ये देखो, इसको आपको समझना है। ये राइजोडल हाइफे, इसमें क्या होता है? देखिए ये एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लीजिए। ये इसमें यहाँ स्पोर्स होता है, ये स्पोर होता है, और उसके बाद जर्मिनेटिंग स्पोर जो कि यंग माइसिलियम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। डेवलपिंग होल प्लांट, यानी क्या करता है? पूरे प्लांट को डेवलप कर देता है ये। ठीक है, फ्रॉम इट्स पार्ट लाइक द रूट, स्टीम, लीव्स और लीव्स बड्स in bryophyllum. This method is especially advantageous for the plants and the cannot produce seeds like the bananas, grapes, यानी banana और grapes की तरह seeds नहीं provide करता है। Also it is the quicker method but the disease of parents plants are transferred to the progeny. अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? आधा हो जाता है, जिसको हैप्लोइड नंबर कहते हैं। एंड व्हेन दीज द गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू द फॉर्म जाइगोट, एंड दैट फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, द डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम इन पेयर इन रीस्टोर, और फिर वो क्या होता है? रीस्टोर होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यानी ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, थ्रू द गैमेट्स के, वो फॉर्मेशन करता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। दिस कॉज वेरिएशन, इसका मतलब होता है वो वेरिएशन होता है, विच इज़ द एसेंशियल फॉर स्पीसीज टू एडप्ट इट्स सराउंडिंग, और ये स्पेशल होता है, यानी स्पीसीज टू एडप्ट सराउंडिंग, जो कि एडप्ट करता है। और मोर ओवर इट इज़ द रीजन्स फॉर द
ह्यूज बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस एंड द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लोइंग द प्लांट्स, तो चलिए इसे हम समझते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पीटल्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलीट्यूब, कार्पल और ये स्टेमन। ठीक है, ये हमारा जो है ना क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी ये मेल होता है और ये इसमें फीमेल होता है। ठीक है, अब आपका ये जो बनाने वाला आएगा स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो ये वीवीआई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें क्या करना है, ये फ्लावर हैज़ द 4 वॉर्ल्स, सीपल्स, पीटल्स, एंड्रोसियम्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेंस एंड जीनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, कार्पेल्स। फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअल विथ इधर मेल और फीमेल ऑर्गन्स लाइक द पपाया, यानी पपाया होता है, वाटरमेलन होता है। ठीक है, और उसके बाद बोथ द stamens and pistils like the hibiscus, mustard sepals protect a flower in the bud state and petals are the slow showy generally help in the attracting the pollinator. In the additions, flowers have the fragrance nectars for the attracting the pollinator. तो ये क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये नेक्टर जो है ना, नेक्टर यानी ये क्या करता है, मतलब ये फूल जो होता है किसी भी पौधे में वो क्या करता है, नेक्टर सबको अट्रैक्ट करता है और खुशबू देता है। ठीक है, खुशबू की वजह से उस पर कीड़े वगैरह लगते रहते हैं, राइट, कीड़े वगैरह यानी। ठीक है, स्टेमन हैज़ द फिलामेंट विच इज बाई लेव्ड अनदर एट द टॉप ऑफ द डिहाइकस व्हेन इट मैच्योर रिलीजिंग टाइनी। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो ये किस तरह से जो है ना येलो कलर्ड का जो है ना, ये देखिए, ये इस पे जा कर के यहाँ क्या होता है, स्टिग्मा पे इंथर ये क्या होता है, बैठ जाता है ये, और फिर यहाँ पे इस तरह का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, द येलो कलर पॉलिन और ग्रेन्स दैट कंटेन मेल गैमेट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कार्पल क्या होता है। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हैज़ द 3 पार्ट जैसे सैलोन, बॉटम पार्ट कंटेनिंग द ओवरी। ठीक है, डेट हैज़ द फीमेल गैमेट्स, एग, ओवम इन द ओवलस, मिडल elongated part style and the top of the containing the hairy and the sticky stigma. The male germ cells produced by pollen grain fuses with the female gametes present in the oval produce a diploid zygote which develop into an embryo that form a new plant, जो कि नया प्लांट फॉर्म करता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से आंसर है। इस तीनों प्रश्न का हम एक एक करके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है थिंक, ये क्या, थिंक एंड आंसर। वाई डू सम प्लांट्स हैव द फ्रेगरेंस एंड नेक्टर, क्यों कुछ प्लांट में फ्रेगरेंस होता है और नेक्टर होता है। Flower produce fragrance to help the attract the pollinator. Some flowers rely on the particular type of insect for the pollination, so they're the secant in a very specifically aimed at the attracting the insect. And not all the flower emit the sweet smelling odor to please people and the pollinator like the alike. Some flowers smell डाउनराइट ऑफुल। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इनोमरेट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी 2 बताना है। तो एडवांटेज एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पहले एडवांटेज देखिए, जैसे क्विक एंड मोर सर्टेन होता है, ये प्रोड्यूस आइडेंटिकल क्वालिटी एज द प्रेजेंट और प्लांट दैट डू नॉट हैव द विजिबल सीड कैन बी रिप्रोड्यूस ऑन फ्लावर प्रोड्यूस आर ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी, जबकि डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द फ्रूट कैन बी मेंटेन। ठीक है, डिसएडवांटेज इसके देखिए, डिसएडवांटेज में क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू वेराइटी, लीड्स टू ओवर क्राउडिंग अराउंड द पेरेंट्स एंड वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्पर्जल, बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है इसका डिस्पर्जल का। क्वेश्चन नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए, हाउ डज ए फंगस ग्रो इन द क्लोज्ड बॉक्स,
तो अंडर द फेवरेबल एनवायरनमेंट, वहाँ क्लोज बॉक्स के अंदर क्या होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट या कंडीशन होता है जो फंगल स्पोर्स जर्मिनेट करता है एंड फॉर्म द हाइफे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्पोर्स एब्जॉर्ब वाटर, इस प्रोसेस के दौरान वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इट वॉल एंड द साइटोप्लाज्म बिकम द एक्टिवेटेड और न्यूक्लियर division take place and the more cytoplasm is synthesized, the wall initially grows as a spherical structure, right? तो चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लीजिए ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।